बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत ही मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी है ये देख कर के माशाल्लाह अक्रॉस द एज स्पेक्ट्रम लोग मौजूद हैं, इसलिए बड़ी दिलचस्प डिस्कशन होने का इम्कान है। वो बूढ़े जो इनके ज़िम्मे जो काम था वो नहीं कर पाए, और वो नौजवान जो कि समझते हैं कि आगे पाकिस्तान को जाना चाहिए, तो अच्छा इंटरेक्शन होगा इंशाल्लाह। हम आपको ये भी बताएंगे कि हम ये क्यों नहीं कर पाए। बहुत शुक्रिया इशार ट्रस्ट और रिवाज यूनिवर्सिटी के पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह इस आज की बड़ी राउंड टेबल का मतलब ये है कि बोला कम जाए और इंटरेक्शन ज़्यादा हो। तो लेट अस होप कि इसी तरीके से स्पीकर जो है ना इस बात का लिहाज रखें, जिससे इंटरनेशनल शिफ्ट और इम्बैलेंस का शिफ्ट ही नहीं बल्कि इस वक्त इम्बैलेंस भी है। होता ये है कि पैसेज ऑफ टाइम के साथ जो मुख्तलिफ चीज़ें जब सेटल हो जाती हैं तो कुछ अरसे के लिए एक बैलेंस आ जाता है, जो कि बाद का अच्छा या बुरा हो सकता है। जैसे यूनिपोलर था, या उससे पहले बाईपोलर था, अभी फिर मल्टीपोलर या बाईपोलर हो रहा है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। एक तो खैर वो तुसीदीद की वो थ्योरी अभी सामने साबित हो रही है, जिसमें उसने कहा था कि जब भी कोई इस्टेब्लिश्ड पावर को इमर्जिंग पावर करती है चैलेंज, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट के बड़े चांसेस होते हैं। और बाद में लोगों ने जो तबसरा किया वो कहते हैं 70 to 80% इम्कान होता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट होगा। और जो लोग एस्केलेशन लैडर को समझते हैं और ये समझते हैं कि थ्योरीज ऑफ डिटरेंस वगैरह, उसमें एस्केलेशन लैडर, आई एम श्योर कि हमारे आईआर के स्टूडेंट भी इस बात को कहीं ना कहीं उन्होंने पढ़ा होगा। तो चीज़ें शुरू ऐसे ही होती हैं जैसे अभी हुई हैं। लेकिन ये जंग जो है ये फ़िलहाल जो है इकॉनमी के दायरे में है और टेक्नोलॉजी के दायरे में, लेकिन इसका ऊपर जाने का इम्कान जो है वो बिल्कुल मौजूद है। और ये देखें किस तरीके से होता है। प्रॉब्लम ये है कि हम जैसे जो मुल्क हैं जो टॉप साफ ज़रा है कि करते धरता में नहीं है बल्कि इफेक्ट होते हैं, वो इसलिए परेशान है कि अभी तक ऊँट किसी करवट बैठा नहीं है। अगर ये हमें यकीन हो जाता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन अल्टीमेटली इकोनॉमिक कवर कर ले, और फिर ये भी आप जानते हैं कि ये जो फिनोमेना है दे टेक सम टाइम। इट इज़ नॉट कि भी ये कल परसों हो जाएगा या 6 महीने में हो जाएगा। ये इतना लंबा बैठी हुई चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी, इनको ज़रा वक्त लगेगा। और अभी भी हमें पता है कि जो नंबर 1 पावर है अभी भी नंबर 1 है वो। उसमें अगर आप टेक्नोलॉजी में देखें, अगर आप इकॉनमी में देखें, ठीक है, अगर आप इकॉनमी के कुछ पैरामीटर में शायद चाइना ने ओवरटेक कर लिया, लेकिन फिर भी एंड नाउ दे आर स्ट्रगलिंग टू रिमेन नंबर 1। इसकी डिटेल आप बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझते हैं। अब यूक्रेन में एक पोल हावी होता जा रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि 1 पोल इज़ लाइकली टू प्रिवेल। लेकिन मिडिल ईस्ट में दूसरा पोल हावी होता जा रहा है, और लगता है ये कि वो पोल जो है ना हो जाए। तो अभी तक चीज़ें सेटल नहीं हैं, और यही प्रॉब्लम है हमारा। जब हम कहते हैं ना ये हमारे लीडरों को क्या हो गया है, ये फैसला क्यों नहीं करते, वो फैसला इसलिए नहीं कर रहे कि मसला है। अभी देखें ना, हम जानते हैं कि हमारी बूदोबाश, हमारी ज़ुबान, हमारी एजुकेशन, हमारी डेस्टिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, हमारे जो लोग बाहर गए हुए हैं, जो बाहर से डॉलर आते हैं, वो किस साइड पर है। लेकिन साथ ही हमें ये भी पता है कि जुग्राफियाई तौर पे और तारीख़ी तौर पे कौन हमारे करीब है, किसकी दोस्ती मुस्तहकम रही है, कौन उभर रहा है, कौन फ्लैट हो रहा है। लेकिन या तो आपको बहुत हिम्मत फिर एक और मसला पैदा हो गया है। पहले ये था कि एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी आप चला सकते थे। आप कहते थे ठीक है जी, हम आपके साथ भी बना के रखना चाहते हैं, आपके साथ भी बना, और ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है। लेकिन आप अगर उनमें से एक या दोनों ये महसूस करें कि यार फैसला करो कि तुम लटके हुए हो, कभी इधर कभी उधर, आप बताएं कि आपने क्या करना है, तो फिर एक मसला पैदा होता है। अब इस वक्त हम उस मसले में हैं। अलबत्ता एक चीज़ साबित हो गई है कि वो लोग जो ये समझते थे कि जी पहले हम इकॉनमी अपनी ठीक कर लें और बाद में देखेंगे, तो अब जैसे आपने कहा कि ये पॉलिटिक्स, इकॉनमी, सिक्योरिटी, ये ऐसे जुड़े हुए हैं कि आपको इनके साथ ही साथ काम करना पड़ेगा। ये इन टेंडम नहीं हो सकते, वन आफ्टर अनदर नहीं हो सकते कि पहले आप इकॉनमी ठीक कर लेंगे, फिर आप फलानी चीज़ ठीक करेंगे, फिर फलानी। ये अभी आपको इतना मोहलत नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि आप ये बारी बारी ये करें। और अब चीज़ें बहुत करीब आ गई हैं। अभी आपको पता है कि ईरान के साथ जो स्टैंड ऑफ है किस नौयत का है।
چائنا بالکل افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے، بالکل تیاری میں ہے کہ ہم کسی طریقے سے گوادر تک کا دیں، اور پھر یہ دیکھتے ہوئے آلریڈی وہ ملک جو کہتا تھا جی ابھی ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے پاکستان سے، افغانستان سے، اور ہم جیسے لوگ چیخ چیخ کے بتا رہے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو دلچسپی نہ ہو، ایک طرف ایران ہے، ایک طرف افغانستان ہے، اوپر سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، تو لیکن ہمارے بہت سارے بھائی کہنے میں آ گئے تھے، وہ کہتے بس جی بس پاکستان از فنش ناؤ، نو بڈی از انٹرسٹڈ ان us and this and that. So آج آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ایوری باڈی از ویری مچ انٹرسٹڈ ان پاکستان اینڈ ٹو اے ویری بگ ایکسٹینٹ. وجوہات اس کی جو بھی ہیں وہ کر لیں گے. اب یہ ہے کہ ہمیں ڈیسیجن میکنگ، کیا ہم اس کو انتظار کروا سکتے ہیں؟ وہ میں نے کہا کہ ٹائم بہت کم ہے، اور اگر ہم نے لینی بیلنس کی بھی میں نے بات کر دی کہ بڑا مشکل ہے، تو اگر ہم نے ڈیسیجن لینا ہے تو پھر کن فیکٹرز کی بنیاد پہ لے سکیں گے؟ تو ایک تو وہ میں نے بتا دیا کہ ہم کس طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں IMF اور ورلڈ بینک، اور ہمارے لوگ ادھر، اور وہاں سے ڈالروں کا آنا، اور وہاں ہماری، لیکن دوسری طرف بھی میں نے بتا دیا کہ جغرافیہ کیا کہتا ہے آپ کو، تاریخ کیا کہتی ہے کہ کون لوگ ہمارے ساتھ کھڑے تھے اور ہمیشہ کھڑے رہے ہیں، اور کون ہمیں دھلے ہوئے کپڑے کی طرح بار بار پھینکے جا رہا ہے، اور کون اسینڈنگ پاور ہے اور کون فلیٹننگ پاور ہے. تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ میری نظر میں زیادہ پرابلم نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم سنیں گے باقی مقررین جو ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم ایسٹ کے ساتھ اٹیچ ہوں یا ویسٹ کے ساتھ ہوں یا درمیان میں معلق رہیں، جیسے بھی ہے. اور یہ بھی کوئی آپ میں سے ضرور بات کرے، جبکہ ہم اس وقت جو فارن پالیسی پرسو کر رہے ہیں اس کے خد و خال کیا ہیں. مطلب مجھے نہیں معلوم، تو کوئی اور جو ہے نا آنریبل اسپیکر بتائیں گے ہمیں کہ یہ کیا فارن پالیسی ہے اس وقت جو ہے ہماری، اور کیا ہونی چاہیے، اور جب ہم شفٹ کریں گے تو ہمیں کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر ہم شفٹ نہیں کر رہے تو ہمیں کن چیزوں کا سامنا، ہمیں فوج میں یہ سکھایا گیا تھا کہ جب آپ کے پاس دو آپشنز آ جائیں اور آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تو پھر لک ایٹ دی کانسیکوینسز آف بوتھ. اف وی پرسو دس what all can we come across, if we pursue this what all we can come across. تو مڈ ٹرم، اپنی مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم میں آپ فیصلہ کرنا ہوگا آپ کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے، چاہے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کڑوا گھونٹ پینا پڑے یا تھوڑے سے مشکلات میں سے گزرنا پڑے. تو میں یہاں پر اپنی بات ختم کروں گا. بڑے اچھے ماشاءاللہ یہاں پر لوگ موجود ہیں، بڑے انٹلیکچوئل لوگ موجود ہیں، تو ہم ان کو سنتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ بہت اچھی اس کے بعد ڈسکشن جو ہے ہوتی ہے. بہت شکریہ، تھینک یو.